नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पत्थरी। आज के समय में बहुत सारे लोग किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी मेडिसिन्स जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट में। किडनी स्टोन्स आर बिग प्रॉब्लम दीज डेज, बट दैट्स वेयर होम्योपैथी कम्स टू रेस्क्यू। सो आर यू अप फॉर इट? सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम समझते हैं कि किडनी स्टोन्स बनते क्यों हैं। हमारा यूरिन फॉर्म करती है हमारी किडनी, और अगर उसमें सॉल्यूट यानी मिनरल की मात्रा और वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है और यूरिन हमारी बॉडी में स्टेगनेंट रहता है यानी रुका हुआ रहता है, उसका डिपोजिशन हमारी किडनी के सरफेस पे होने लगता है धीरे धीरे। शुरू में तो वो छोटे छोटे स्टोन्स फॉर्म होते हैं 3 या 4 mm के, पर धीरे धीरे उस पर परत बढ़ते बढ़ते वो बड़े स्टोन्स फॉर्म होने लग जाते हैं। तो किडनी स्टोन्स होने के बाद और उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 30% लोगों में संभावना होती है कि किडनी स्टोन्स फिर से होने लग जाते हैं। तो ये जानना, इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि किडनी स्टोन्स दोबारा से या फिर से क्यों बन रहे हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला कारण है आनुवांशिक यानी हेरिडिटरी। किडनी स्टोन्स आपकी फैमिली में रन कर सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपके मदर, फादर, अंकल, आंटी इन में किसी को भी ये बीमारी, किडनी स्टोन की बीमारी हुई हो, या आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसमें भी हो सकता है कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम वहाँ भी देखने को मिले आपको। और इसका दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी कारण है वो है पानी कम पीना। यानी अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको चांसेस होते हैं किडनी स्टोन होने के। तो अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप इतना पानी पीते हैं तो मिनरल की मात्रा जो यूरिन में है वो डाइल्यूट हो जाएगी और मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कम हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा और सोडियम यानी सॉल्ट का डिपोजिशन भी किडनी में कम से कम होगा। तो आपको पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है। इसके बाद है डाइट। डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। तो अगर आप किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं तो आप हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, पालक है, उनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है जो किडनी स्टोन बनाती है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्म करती है। तो अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो आप उन्हें भिगो के रखें कुछ समय तक और फिर उन्हें अच्छे से वॉश करके खाएँ और उनका इस्तेमाल आप अपने खाने में कम से कम करें। अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इन सभी की मात्रा ज़्यादा है, मैरिनेटेड फूड ये सभी आप ज़्यादा खाते हैं, तो आप उसको कम से कम रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है और जिससे आपको स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी बात होती है कि आपको कैल्शियम लेना है कि नहीं, क्योंकि कैल्शियम जनरली लोगों का ये सवाल होता है कि हमें किडनी स्टोन बन रहे हैं तो क्या हमें कैल्शियम बंद कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। कैल्शियम की हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम आपको बंद नहीं करना है, पर कैल्शियम जिस भी खाने से आता है वो आपको मॉडरेशन में लेना है, यानी आपको दूध बिल्कुल बंद नहीं करना है। और अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप अपनी डॉक्टर के एडवाइस से उसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद है नॉन वेजिटेरियन फूड। नॉन वेजिटेरियन फूड जो भी है, फिश है, मटन, चिकन, इन सभी का जो डाइजेशन होता है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी स्टोन फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आप किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों हम देखेंगे कि किडनी स्टोन के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आप किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको किस तरह के सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें सबसे पहला होता है पेन। किडनी स्टोन एक पेनफुल डिजीज़ होती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। किडनी हमारी बॉडी में यहाँ होती है, दोनों तरफ हमारे रिब केज के नीचे, लेफ़्ट और राइट। तो ये होती है किडनी और इसके दोनों तरफ जो ट्यूब आ रही हैं इसको हम कहते हैं यूरेटर। और नीचे जो ये एक बलून के जैसी एक थैली है इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है। और इसके बाद यूरेथ्रा नामक जो पार्ट है वहाँ से हमारा यूरिन पास हो जाता है। जब किडनी स्टोन का साइज़ बढ़ जाता है, जनरली 7-8 mm से ज़्यादा हो जाता है, तो वो किडनी के पार्ट्स को प्रेस करने लग जाता है और तब आपको दर्द महसूस होता है। तो किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो आपको पेट में भी हो सकता है, पीठ में भी हो सकता है
और पीठ से रेडिएट करते हुए आगे पेट की तरफ भी आ सकता है, और वो पेन नीचे भी आपको थाइज में भी या नीचे भी रेडिएट हो सकता है। तो अगर आपका स्टोन ट्यूब में आ गया है, तो जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं यूरिटरी कोलिक, तब आपको बहुत ही सीवियर पेन होता है और वो पेन नीचे की तरफ रेडिएट होता है। उसके बाद है अगर आपका स्टोन ब्लैडर में आ गया है, नीचे यूरिन की जो थैली होती है जहाँ यूरिन स्टोर होता है वहाँ आ गया है, तो वहाँ पे आपको दर्द होता है और यूरिन पास करने में आपको दिक्कत होती है, और साथ ही साथ यूरिन में आपके ब्लड भी आने लगता है। तो कई बार जब स्टोन फंस जाता है और यूरिन आपका रुक जाता है, यूरिन पास नहीं होता, किडनी जो है वो यूरिन बना रही है और यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में किडनी में स्वेलिंग आने लग जाती है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, और आपको सीवियर पेन के साथ उल्टियाँ आना, जी मिचलाना, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो वहाँ पे आपको तुरंत ही अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। इसका अगला सिम्टम है यूरिन इन्फेक्शन। अगर आप किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं तो आप बहुत ही प्रोन होते हैं यूटीआई के लिए, यानी यूरिन इन्फेक्शन के लिए। तो उसमें आपको यूरिन में आपको जलन महसूस होगी, बर्निंग होगी, और साथ ही साथ आपको बुखार भी आएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट की, यानी इसकी इफ़ेक्टिव मेडिसिन की। तो इसमें हमारी सबसे पहली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। नो डाउट ये टॉप ग्रेड मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है किडनी स्टोन्स के लिए। ये बहुत ही एफिशिएंट है किडनी स्टोन्स में। ये किडनी स्टोन्स के अलावा आपको अगर बॉडी में यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और किडनी स्टोन्स में जो आपको पेन होता है किडनी रीजन में, यूरिन में बर्निंग होती है किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए, और साथ ही साथ जो किडनी स्टोन के साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये आपको 3 मेडिसिन हैं जो कॉम्बिनेशन में लेनी है। पहली बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर, दूसरी है पेरेरा ब्रावा मदर टिंचर। ये आपको यूरिनेशन अगर बहुत ही पेनफुल रहता है, साथ ही साथ आपको कांस्टेंट अर्जिंग रहती है यूरिनेशन की, यानी अभी आप यूरिन पास करके आए हैं और आपको फिर से फीलिंग रहती है कि आपको फिर से जाना पड़ेगा, और पेन बहुत ही सीवियर होता है जो नीचे थाइस तक रेडिएट करता है, तो वहाँ पे पेरेरा ब्रावा मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो इसमें हमारी तीसरी मेडिसिन है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर आपके स्टोन जो फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, यानी बार बार स्टोन बन रहा है, उसको ख़त्म करता है। साथ ही साथ वाइट अमॉर्फस सॉल्ट की मात्रा अगर यूरिन में ज़्यादा है उसको ख़त्म करता है, और यूरिन में जो पेन आपको यूरिन पास करते टाइम पेन होता है और अर्जिंग होती है बार बार कि आपको अभी यूरिन गए थे फिर बार बार फिर जाने जैसे फीलिंग होती है, उसको ख़त्म करती है। तो आप इन तीनों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में 30-30 ml इन तीनों मेडिसिन को आप मिक्स करेंगे, और इन तीनों की 20-20 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर रात 3 टाइम रेगुलर लेंगे। और अगर साथ ही साथ आपको यूरिन में ब्लड आता है तो उसके लिए हमारी एक और मेडिसिन है जिसका नाम है सारसापेरेला मदर टिंचर। अगर आपको यूरिन में ब्लड आता है, यूरिन बहुत ही पेनफुल है, यूरिन में सैंड पार्टिकल्स आ रहे हैं, और ये पेन के साथ साथ सारसापेरेला एक ब्लड प्योरीफायर भी होती है, एक टॉनिक भी होती है। तो अगर आपको यूरिन में ब्लड भी आता है तो आप सारसापेरेला मदर टिंचर को भी उसके साथ में मिक्स कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको ये मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी एक और मेडिसिन है सिंकोना ऑफिशिनालिस 1M। अगर आपको बार बार स्टोन्स बनने की टेंडेंसी है, यानी अभी ठीक हुआ था आपको फिर से स्टोन्स बन गए हैं, तो आप सिंकोना 1M की 2 बूंद 15 दिन में एक बार रिपीट करते रहें, यानी महीने में 2 बार आप इसको रेगुलर लेते रहें। तो इससे जो आपको स्टोन बनने की टेंडेंसी है, यानी जो बार बार आपको स्टोन बनता है, वो टेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं और आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन पेनफुल नहीं है, या आपको फ्रीक्वेंट अर्जिंग नहीं रहती है, यूरिन में ब्लड भी नहीं है, आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको 5 से 7 mm या 6 mm इतना अगर कोई स्टोन है, तो आप बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर को अकेले भी ले सकते हैं। इसकी 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 टाइम रेगुलर लें। और अगर साथ में अगर आपको यूरिन के सिम्टम्स आ रहे हैं, यूरिन पेनफुल है या आपको रेगुलर बेसिस पे पेन रहता है, तो आप जो मैंने मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताया है आप उसको ज़रूर लें। स्टोन 10 mm से ज़्यादा साइज़ का है, 10 mm से बड़ा है, तो वो स्टोन टाइम लेता है निकलने में, और वो भी डिपेंड करता है कि स्टोन आपको किडनी के किस हिस्से में है, यानी अपर कैलिक्स में है, मिडिल में है या लोअर में है। अगर लोअर में है तो वो ज़्यादा समय लेता है निकलने में, अगर मिडिल या अपर कैलिक्स में है तो वो पानी और मेडिसिन दोनों की सहायता से टूट टूट कर धीरे धीरे निकल जाता है।
फिर भी अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं जैसे कि आपको सीवियर पेन के साथ उल्टियाँ आना, जी मिचलाना या मुंह कड़वा होना, तो आप तुरंत ही अपने नियर बाय कुशल चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। अब दवाइयाँ लें, दवाइयों के साथ साथ यूरिन आरएम टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ये दोनों रेगुलर बेसिस पे करवाते रहें, जिससे कि कहीं भी कोई अदर कॉम्प्लिकेशन आपको ना आए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जनहित में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सके। थैंक यू।